हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। वीडी शर्मा जी, आप लोगों का नारा 400 पार का है, लेकिन मैं अभी पन्ना की गलियों में घूम रहा था, लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 480 थे, इस बार 8 लाख पार है। देखिए, ये मतंगेश्वर भगवान का ही आशीर्वाद है, ये जुगल किशोर भगवान का आशीर्वाद है और इस क्षेत्र की जनता का प्रेम और स्नेह है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो पिछली बार 4,93,000 मतों से विजयश्री हासिल दिलाई थी, इस बार जनता ने संकल्प लिया क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है, तो मैं तो ऐसा मानता हूं ये राम भक्तों की भूमि है। बुंदेलखंड में राम राजा विराजमान है। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने गलती से रामद्रोहियों को, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को वो दे दिया है परमिट कि तुम चले जाओ। अरे बुंदेलखंड की जनता है, ऐसे लोगों को इस बुंदेलखंड की धरती पर लड़ना तो छोड़ दो, पैर नहीं रखने देगी। ये महाराजा छत्रसाल की धरती है जो कभी हारे नहीं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर, जो हम पिछली बार 173 हारे थे केवल, वो तो जीतेंगे ही, हर बूथ पर 370 नए मत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ, उसके लिए 370 नए मत श्री चरणों में समर्पित करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को पूरा करेंगे और इस बार विजय का इतिहास बनाएंगे। ये मोदी जी का परिवार है पूरे देश के अंदर। बोलो, हम सब मोदी जी के परिवार हैं कि नहीं है? ये सब मोदी जी का परिवार है, पूरा देश मोदी का परिवार है, तो इसलिए इस बार इतिहास बनेगा। एक बात और है कि आपका जो मुकाबला है वो इंडी गठबंधन से है, लेकिन उनका जो प्रत्याशी था वो 2 दिन भी नहीं टिक पाया, दूसरे दिन ही उसको चेंज करना पड़ गया। भैया, प्रत्याशी हो चाहे कोई भी हो, टिकेगा तो तब जब कुछ यहाँ हो। अब मैंने कहा ना, जबरदस्ती टिका दिया है, कांग्रेस छोड़ के भाग गई। कांग्रेस को अपनी प्रचंड हार दिख रही थी, भाग गए। अब जो नेताएं आते ना एक आध कोई लड़ने के लिए, यहाँ हिम्मत थी तो कोई नहीं आया, सपा को सौंप दिया। और सपा के हाल क्या है मैंने बता दिया। ये बुंदेलखंड की धरती है, राम मंदिर के निर्माण के लिए बलिदान करने के लिए पहुंचे थे ये वही लोग हैं। और इस धरती पर, इसी पन्ना में भगवान राम के चरण कमल पड़े हैं। तो राम, जहां भगवान राम के चरण कमल पड़े हों, उस धरती पर राम विद्रोहियों का कोई कदम नहीं रखा जा सकता। छिंदवाड़ा भी टारगेट है, छिंदवाड़ा भी टारगेट है, क्योंकि वही 29 की 29 सीटें जीतेंगे। छिंदवाड़ा भी राममय हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो इस वक्त हमसे खास बातचीत कर रहे थे और उन्होंने दावा किया है कि इस बार 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उनके इस दावे में कितना दम है। कैमरामैन पुनीत के साथ सरस श्रीवास्तव, BSTV, पन्ना।